बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन विंग्स की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम विंग्स बनाएंगे KFC स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रम्स भी बनेंगे और अंदर से चिकन जो है वो भी बहुत जूसी होगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है जिसको नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था। उसके बाद इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए। 500 ग्राम विंग्स हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप दही का लिया है। दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है वो नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून ही जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच अदरक का पाउडर और हाफ़ चम्मच लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का और इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चिकन को सिरका लगा के पहले से ही मैंने भिगो के रख दिया था, इसलिए सिरका इस्तेमाल नहीं किया। अब इन सब मिसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसकी मैरिनेशन करने के लिए इसको तकरीबन हम जो है ना घंटा रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद अब इसको हम मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक बाउल में मैंने आधा किलो मैदा लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। ये हम कोटिंग के लिए मैदा रेडी कर रहे हैं। अक्सर ये शिकायत होती है कि मैदा जो है वो फीका फीका लगता है, कोई टेस्ट नहीं आता। थोड़े हम मसाले अगर मैदे में ऐड कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके विंग्स को रखा हुआ था वहाँ से एक पीस उठाएंगे और मैदे में सिंपली इसको कोट करेंगे। ये स्टेप आपने गौर से देखिएगा। अगर ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो चिकन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसके जो है क्रम्स आएंगे। इस तरह से हल्की सी कोटिंग करेंगे और इसको दोबारा हम लेके आएंगे। यहाँ पर बाउल में मैंने पानी लिया हुआ है। एक दफ़ा इस पानी में हम इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको दोबारा हम मैदे में लेके आएंगे और मैदे के अंदर इसको रख के इसकी दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करने का तरीका देखिए, फिंगर के साथ हमने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। इससे क्रम्स बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको झाड़ देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए और एक एक करके विंग्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। ऑयल का टेम्परेचर जो है विंग्स शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और देखिए इतना इसका ऑयल का टेम्परेचर है कि जैसे ही मैंने विंग्स इसमें शामिल किए हैं अच्छे तरीके से ये बबल्स बन के फ्राई होना शुरू हो गए। 5 से 7 मिनट तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। और जैसे ही इनका सुनहरी गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त विंग्स का कलर आ चुका है और इसके क्रम्स चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त चिकन विंग्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत है खाने में उतने ही मज़ेदार है। और ये देखें अंदर से चिकन जो है ना बिल्कुल जूसी है और इसके क्रम जो है बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।